सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आज अच्छा ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जामों के लिए। और जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें से वो सारे से सारे रिपीटेड और वीवीआई क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल्स में है। इसमें से दो ऑप्शन आपका मिस हो गया है, तो दो ही ऑप्शन है, तो आंसर करना आप लोगों के लिए आसान हो गया है। तो पहला ऑप्शन जो है 108 वो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में डिस्कशंस करते हैं और क्वेश्चन डिस्कशंस करने के साथ साथ इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो हम लोग इसमें चर्चा करते हुए चलेंगे। लिखेंगे नहीं लेकिन चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है कि विश्व ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आया है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंधित हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का। तो वही बोल रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का प्रथम मंत्री वर्गीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका सिंगापुर में। कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने महीने में भर लिया होता है? तो राष्ट्रपति से संबंधित जब आ गया है तो राष्ट्रपति को सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो रहता है वो 61वें आर्टिकल्स के अंतर्गत लगता है। यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 61 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 57 में क्या है जो इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति को कई बार निर्वाचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है वो कितने महीने में भर लिया जाता है? वो आपका जो रहता है वो मैक्सिमम जो रहता है वो आपका 6 महीने में। कितना महीने में? 6 महीने में भर लिया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? अब वायुमंडल से संबंधित आ गया है। तो अब यहाँ पे मंडल हो गया, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? इसको एक ट्रिक से याद करेंगे कि ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। याद रखिएगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ट्री से ट्रोपोस्फेयर हो गया, ST से हो गया स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, M से मीजोस्फेयर हो गया, I से आइनोस्फेयर हो गया, S से एक्सोस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? वो आपका जो होता है वो आपका जो किस पे होता है? क्षोभ मंडल में। किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो यह है, इसका सही आंसर है के कस्तूरी रंगन। अब यहाँ पे बोला गया है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स बोला जाता है। अब यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पिछले क्वेश्चन का? मैग्नीशियम से तो हाइड्रोक्साइड्स, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर आपका मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे है कि ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ग्रीनलैंड जो है आपका वो नॉर्वे का अभिन्न अंग है। किसका अभिन्न अंग है? नॉर्वे का अभिन्न अंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेलर घाटी किस देश से संबंधित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। टेलर घाटी जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला कृषि विज्ञान सेंटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान सेंटर जो है आपका वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? ये आपका जो हुआ था भारत में पहला कृषि विज्ञान जो स्थापित हुआ था आपका पुडुचेरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पुडुचेरी जिसको बोला जाता है। आपका 12वां क्वेश्चन है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये आपका जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 1951 से 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था, जिसमें ये हैरा डोमर मॉडल पर आधारित था। और अगली जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। मतलब बीच बीच में जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको डिस्कशन करते हुए चलेंगे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो होती है आपका नॉर्वे में होती है। उसके बाद है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। तो ये परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? ये हमारे प्रेसिडेंट के पास है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? बोल रहा है कि यूरिया जो होता है, और यूरिया का क्या होता है? CO ये होता है यूरिया का रासायनिक नाम होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूरिया का जो यहाँ पे पूछा गया है कि इसको क्या नाम था? तो यूरिया का जो नाम है आपका वो है, क्या नाम है? ये आपका है कार्बामाइड। क्या है? कार्बामाइड्स है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च
किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पे है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये आर्टिकल 52 में दिया गया है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कब करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। 19वां क्वेश्चन जो है कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था, तो सबसे पहले किस शहर में हुआ था, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण जो हुआ था वो हुआ था आपका कोलकाता में। कोलकाता से संबंधित आ गया है कि 1912 में बिहार को अलग किया गया था बंगाल से, और 1911 में क्या हुआ था, 1911 में हमारा जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म कब बटा गया था, तो बौद्ध धर्म जो है किस संगति में बट गया था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। और किसके समय हुआ था, कुषाणों के फेमस राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय जागृति का जनक जो होता है, जिस समय क्या चल रहा था, भक्ति आंदोलन जिस समय चल रहा था, तो उसी समय ये चेतना लोगों के बीच में उजागर करने के लिए हमारे राजा राम मोहन राय ने इसलिए इसका जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय से संबंधित 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा बहुत ही भयानक प्रथा थी। इनमें औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, और जिंदा जलाने के लिए उसको भांग और मदिरा पिला के बेहोश मता दिया जाता था, ताकि उसको दर्द ना हो। हालांकि बहुत दर्द होता था। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, तो हो सकता है इसमें आप लोग को दिक्कत हो। इसको बोला जाता है लोह महिला, यानी कि आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अभी इंडिया में आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता था, इंदिरा गांधी को। किसको, इंदिरा गांधी। अब बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, देखिए अभी आप लोग के बीच डिस्कशन किया था, ये तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो गया। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हो गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित आता है कि 1793 में इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त चलाया था। अगर ये इंडिया है तो इस तरह के ईस्ट वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त था आपका। और आपका जो इंडिया है इसके ईस्ट एरिया में माहलवाड़ी चलाया था, और इस एरिया में जो है थॉमस मुनरो ने एक सिस्टम चलाया था। वो कब चलाया था, 1820 के आसपास। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 25वां जो क्वेश्चन है, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। शेष 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। अब तब तक लिए आप लोग बने रहें। यहाँ पे है कि बौद्ध संगति में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी, न्यूनतम आयु सीमा क्या थी, उसमें न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। अभी बौद्ध संगति आ गया, तभी हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे कि चौथा जो बौद्ध संगति था, उनने ही श्वेतांबर और पीतांबर में अलग अलग 2 भागों में बट गया था। कौन, बौद्ध धर्म के लोग 2 अनुयायी हो गए थे यहाँ पे। और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में, कुषाणों के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। 25 क्वेश्चन का ये सेट था। और अगर प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।